यह कुत्ता बेहद खतरनाक माना जाता था। प्रशिक्षित सैनिक भी इससे डरते थे, इसीलिए इसे हमेशा नाकेबंद लगाकर स्टील के पिंजरे में बंद रखा जाता था। लेकिन एक दिन मैंने इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। बिना कोई डर दिखाए मैं सीधा पिंजरे के अंदर चला गया। कुत्ता तुरंत खड़ा हो गया और हमले की मुद्रा में झुक गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, सावधानी से हाथ बढ़ाकर उसे शांत करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि कुत्ता धीरे धीरे शांत हो गया। मैंने अपने साथी से कहा कि यह उतना भयानक नहीं है जितना लोग बताते हैं, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। घबराकर मैंने उसे जल्दी से ट्रक में धकेल दिया, उसे ले जाने का फैसला कर लिया। ट्रक के अंदर भी कुत्ता जोर जोर से भौंकता रहा। काफी देर बाद आखिरकार थकान के मारे बैठ गया। मैं अभी भी घबराया हुआ था, इसलिए तुरंत अपने कमांडर को फोन कर दिया। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं है, यह एक मिलिट्री डॉग है। इसका हैंडलर युद्ध में मारा गया था और तब से यह कुत्ता आक्रामक और अनियंत्रित हो गया था। अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देता था। मैंने कुत्ते को उसके मालिक की अंतिम यात्रा पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। फोन रखते ही कुत्ता फिर से हिंसक हो गया। मैं उसे शांत करने की कोशिश करता रहा और ट्रक रुकने के बाद ही आखिरकार वह थोड़ा शांत हुआ। हिम्मत जुटाकर मैंने उसकी नाकेबंद हटाई और पिंजरे का दरवाजा खोला, लेकिन डर और अविश्वास के कारण कुत्ता तुरंत फिर से जोर जोर से भौंकने लगा। मुझे मजबूरन पिंजरे को जोर से बंद करना पड़ा। जब मैं बाद में लौटा तो देखा कि ट्रक की सीटें उसके नाखूनों और दांतों से पूरी तरह फाड़ दी गई थी। मैं सच में पिंजरा खोलने से बहुत डर रहा था। फिर मुझे एक विचार आया। मैंने उसे दालचीनी मिलाकर सॉसेज खिलाया। कुछ मिनट बाद कुत्ता सुस्त हो गया और सो गया। तब कहीं जाकर मैंने राहत की सांस ली। उस रात मैं एक छोटे गांव में रुक गया। उसे खिलाते समय जानवर के लिए मन में तरस आ रहा था। दवा का असर अभी पूरी तरह उतरा नहीं था। वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और जमीन पर लेटकर धीरे धीरे खा रहा था। उसे ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कुत्ते के पास बैठ गया और हाथ से खिलाने लगा, लेकिन फिर भी वह मुझसे सतर्क रहा और मेरा विश्वास नहीं कर रहा था। अगली सुबह जल्दी मैंने देखा कि रात भर उसने पानी नहीं छुआ था। जैसे ही मैंने कैन उठाया, कुत्ता अचानक आगे बढ़ा और मेरे हाथ से छीन लिया। मैं धीरे से उससे बात करने लगा, धीरे धीरे उसका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा था। अचानक कुत्ता बेचैन और चिंतित हो गया, जैसे आसपास कुछ महसूस कर रहा हो। बिना किसी चेतावनी के वह सीधा जंगल में भाग गया। मेरा दिल बैठ गया और मैं तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा।